कर्नाटक में जो खबर आ रही है, जैसे महादेवा सीट से भी आपने देखा होगा वोट चोरी को लेकर, कल डूसू के भी इलेक्शन हुए हैं, मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप कहाँ से हो आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट कॉलेज में तो आप गए हो, तो कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शन होते हैं, तो NSUI मतलब जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है, उसने ABVP जो RSS बीजेपी से बिलोंग करती है, अब यहाँ तक बात पहुँच गई है कि वोट चोरी सिर्फ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं होती, अब वोट चोरी छोटे छोटे इलेक्शन में भी होने लग गई। तो क्या भारत देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि वोट चोरी करी जा रही है मोदी जी के द्वारा? नहीं, देखिए कैसा है, मान के चलो 10 जगह पे इलेक्शन हो रहा है, तो 10 जगह पे मशीनें रखी हुई है। हो सकता है एक आध मशीन में अगर टेक्निकल फॉल्ट आया हो, चाहे फिर वोट किसी को भी जा रहे हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन वोट चोरी पे मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैं जिस एरिया में मैं अभी हमारे पिछले साल विधानसभा के चुनाव हुए, जिस एरिया में रहता हूँ मैं, वहाँ पे बहुत इसके ऊपर स्टडी किया, वोट चोरी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? 2004 2009 ये इलेक्शन वही मशीन पे हुआ है, और 14 का भी वही हुआ, 19 का भी वही हुआ, सब जगह पे हुआ। अच्छा, दूसरी बात, कहीं भी कोई भी जगह पे ये नहीं होता है। ठीक है, मैं कलेक्टर है, कलेक्टर उसके हाथ में होता है, कलेक्टर स्टेट के हाथ में, कलेक्टर है, DM जो है वही ये इलेक्शन करता है। ठीक है सर, मैं आपके सवाल पे आऊंगा। कैसे अभी मान के चलिए कि आप वो चले गए व्यक्ति जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और आप यहीं पे खड़े हो जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, और हमारी वीडियोस वायरल होती रहती है, तो सबको पता है। सर, जैसे इन्होंने बताया कि जो BECI है इलेक्शन कमीशन, वो वोट देखने के लिए BLO को देता है हाथ में। BLO जो होता है वो DM कलेक्टर वहाँ का जो होता है वो उसके हाथ में देता है। तो DM और कलेक्टर तो स्टेट के अंडर में आता है। मान के चलिए अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, या मान के चलिए इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अभी 2024 के इलेक्शन से पहले, तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने घपला नहीं करवाया? जैसे अभी मैं घपला एक अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ, जो आज कर्नाटक हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस के MLA नंजे गोवाड़ा को दोबारा री-इलेक्शन करने के लिए कहा है। कांग्रेस के MLA ने वोट चोरी कर ली, किया ना, कांग्रेस के MLA ने। ठीक है, कांग्रेस का हो चाहे कोई भी हो, वोट चोरी हुई ना, उन्होंने चेक किया तो पता चला वोट चोरी हुई है ना, तो फिर वैसे एक्सपोज अगर राहुल गांधी कर रहे तो क्या गलत है? वो भी करवाए, वो भी चेक करवाए। चुनाव आयोग, सुनो एक मिनट, कर्नाटका में सरकार किसकी है? अभी कांग्रेस की है, ठीक है। कर्नाटका में जो है क्या बोलते हैं, नोटिस बार बार चुनाव आयोग को दिया गया था, 18 बार दिया गया। लास्ट के नोटिस दिया गया है सितंबर के महीने में कि आप यहाँ आकर के क्या बोलते हैं वो सबको मतलब डेटा देने के लिए, फिर आप हाजिरी क्यों नहीं दिया? आप चुनाव आयोग क्यों बार बार उसके CID की बातों से क्यों भागिए? क्यों नहीं किया भाई? जब इतनी बार आपके ऊपर हम नोटिस भेज रहे हैं, फिर आप हाजिर क्यों नहीं हो रहे हो? जैसे मान के चलिए कि मैंने आपको इलेक्शन दिया, वो बोलो ने, जो MLA को री इलेक्शन करने के लिए बोला, तो कौन से ग्राउंड पे हाईकोर्ट ने दिया? चोरी का बात ही है नहीं। ही इज यूजिंग द illegal machineries and illegal persons in election, not वोट चोरी। ये वोट चोरी का मामला है ही नहीं वहाँ। ज्यादा दूर नहीं जाते हम लोग, पत्रकार महोदय, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। देखो, एक बात है ना, मैं BJP का हूँ ना मैं कांग्रेस का हूँ, किसी पार्टी का नहीं हूँ, मगर मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह से मैंने 6 बार काम किया। कितनी बार? 6 बार काम किया। तो हमें मिल जाती है वोटर लिस्ट पूरे के पूरी। वोटर लिस्ट में सबका नाम, एड्रेस सब कुछ होता है, और फोटोग्राफ भी होता है, और इसके साथ हर एक पार्टी का एक बूथ वाला होता है। 3 पार्टी का 4 पार्टी होती है, तो 4 पार्टी का मेंबर होता है, उसके पास भी वही होता है। ठीक है सर, मेरे को इन्होंने कहा अभी लिखित में, इन्होंने अभी ज्यादा दूर नहीं जाते, अभी ऊपर राष्ट्रपति के चुनाव हुए, अभी ऊपर राष्ट्रपति चुनाव हुए ना, किसमें हुए? बैलेट पेपर में। तो अभी कांग्रेस के 15 वोट तो चोरी हो गए, तो राहुल गांधी क्यों नहीं चिल्ला रहे? अभी इसका जवाब दीजिए। आपने जो EVM की जो बात कही थी राहुल गांधी जी ने, वहाँ पे उपराष्ट्रपति के लिए तो बैलेट पेपर से चुनाव हुए, तो खुद ही विपक्ष के लोगों ने NDA के समर्थन में वोट दे दिया, मतलब वहाँ पे भी वोट चोरी हो गए। अभी 15, वो भी 15, एक नहीं 2 नहीं 15। हाँ, अगर कैंसिल हुए, 14 कैंसिल, हाँ 29 वोट का गफला हुआ। 29 वोट कांग्रेस के। 1% में गिनोगे तो 10% होते हैं, 10%, यानी 10। एक मिनट यार,
अभी अभी जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें तो उसका भी वोट डाला गया जो वहाँ पे था भी नहीं। चोरी नहीं था वो। बिल्कुल हुआ। अब अभी जांच का विषय है। आज का विषय आप एक बात जो बताइए, आदमी प्रेजेंट नहीं है उसका भी वोट डाला गया, वो वोट किसने दिया जो वहाँ पर प्रेजेंट में नहीं है? कौन परसेंट में नहीं था? अभी आप जाकर के चेक करें, जो लोग नहीं है 3 या कितना 6 वोट की बात है। सर ये तो नई बात खबर बता रहा, हमें भी नहीं पता। हाँ, हमें भी खबर मिली है ये। कहाँ से मिली है? बिल्कुल, मैं न्यूज आप ही लोग के न्यूज पे देखा हूँ मैं। आज जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमारे एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि अगर आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है, जैसे मान के चले आप 3 लोग खड़े हो और आप 3 बहुत अच्छे से बातें कर रहे हो हमसे, अगर आपका कोई पर्स चुरा ले आपके पीछे से, तो आप कहाँ जाओगे? आप मुझसे बात करोगे, पुलिस कंप्लेंट करोगे? सही बात है। और और क्या करोगे आप? पुलिस क्या कंप्लेंट करोगे? करेंगे। आप क्या करोगे? पुलिस कंप्लेंट। आप क्या करोगे? बिल्कुल पुलिस का मुझसे तो नहीं कहोगे। अगर इसी तरीके से कानूनी प्रोसेस जो है, लीगल प्रोसेस, वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली करी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालो। इन्होंने क्या बोला कि 10-15 सांसद तो आए नहीं थे जब वक्त बोर्ड संशोधन के टाइम में। हर सांसद आया था, हर सांसद आया था, वोट देके चले गए थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी वोट देके चला गया था। जब वक्त बोर्ड संशोधन बिल पास हुआ ना, तो विपक्ष के पूरे सांसद आए थे, उसके विरोध में वोटिंग करके गए। तो इस बार क्यों नहीं आए 15 सांसद जो बोले भैया? इनका सवाल ये है कि जब इन्हें लगा, ये मतलब पहले से डिसाइडेड है, ये पहले से प्रो प्लान है कि अगर मान के चलो कि अगर कोई कानून आ रहा है और हमें उसके खिलाफ पूरा जोर से करना है, तब तो सब लोग अवेलेबल होंगे। जब लग रहा है कि यार उपराष्ट्रपति हमारा तो बनेगा नहीं, बैलेट पेपर से भी हम मुंह की खाएंगे, हम चुनाव हार जाएंगे, इससे बढ़िया मत ही जाओ ताकि बेइज्जती होने से बच जाए। इनका क्वेश्चन ये है, अगर इन्होंने जिस तरीके से आपने यही बोला, हाँ। यही बोला है, मैं दोबारा समझाता हूँ कि जैसे मान के चलो कि वक्फ बोर्ड से कांग्रेस को फायदा था, उसने अपने सारे सांसदों को बैठा दिया पार्लियामेंट में। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव देखकर साफ पता लग गया कि एनडीए का वर्चस्व है और उपराष्ट्रपति एनडीए का बनेगा, तो बेइज्जती ना हो, इसलिए उन्होंने अपने 10-12 सांसदों को तो बुलाया ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आए नहीं, ऐसा है कि वो प्री प्लान था। अगर मान के चलिए अगर उनको इतने सारे काम थे जो वो नहीं अवेलेबल हो पाए, तो वक्फ बोर्ड के टाइम पे जब बिल पास हो रहा था तो विरोध करने के लिए वहाँ पे क्यों आ गए? क्या वहाँ पे तब काम नहीं था? देखिए, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, एक मिनट वक्फ बोर्ड का, जब वक्फ बोर्ड नहीं, अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इसमें क्या हुआ, उपराष्ट्रपति का मामला था, तो इसमें आपने देखा होगा कि ओवैसी वो तो कांग्रेस को समर्थन नहीं देता है, वो हमेशा अगेंस्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे ओवैसी ने क्या बोला था कि हम किसी के कहने पे, मैं उनका नाम नहीं बोल पा रहा हूँ कि कौन किसके कहने पे, लेकिन ओवैसी ने खुद आकर के बोले कि हमें किसी ने बोला है कि विपक्ष वाले को क्या बोलते हैं, कांग्रेस में कोई विपक्ष की तरफ से कोई था उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट, उसको वोट देना है। तो आप बताओ, ओवैसी को तो वो पसंद नहीं था, लेकिन वो भी किसी के कहने पे विपक्ष को वोट दिया। हो सकता है कांग्रेस में के सांसद में से किसी, उसमें से और भी किसी सांसदों को हो सकता है बीजेपी वाले में, सत्ता वाले उपराष्ट्रपति पसंद होंगे। जैसे मैं जो कांग्रेसी होने के नाते भी बीजेपी का नेता नितिन गडकरी मुझे पसंद है, तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। बिल्कुल, इसका ये मतलब सवाल ये कर रहे हैं कि वोट चोरी तो बैलेट पेपर से भी हो गई। कांग्रेस का सब सांसद हाजिर था, बहुत बारह पक्ष है यहाँ, एक दुका पक्ष का संसद सभ्य होता है, वो शायद नहीं आया होगा कि जिनको किसी को समर्थन देना ही नहीं है तो क्यों वोट करेगा? चलो जैसे नेहरू जी के टाइम पे हुआ था, रानी विक्टोरिया की शपथ से वोट ही नहीं दिया था ये 2 बंदों ने। ये बात है, दोनों में से किसी को वोट देना जरूरी नहीं है उसके लिए। अंकल चोर कैसे पता? 2024 में बीजेपी ने चोरी को ना पकड़ने के लिए एक कानून लाया था कि जो भी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो सचिव है, उसको ऊपर आप वो कितना भी चोरी कर ले उसके ऊपर आप केस नहीं डाल सकते। ये किसने कहा? कानून है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप केस कर सकते हैं। बता रहा हूँ, सुन लो अंकल सुन लो, सुनिए, आप नहीं डाल सकते केस। दूसरी बात कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि आप ऐसा क्यों करो, तो उन्होंने क्या बोला चुनाव आयोग ने कि आप कौन होता हमारे बीच में टांग अड़ाने में? आप चोर को सजा नहीं दे सकते। सुन लो। पहले चोरी करने का पहले फंडा बनाया था, चोर बनाया था। आपने सरकार चोर है, आपने मैनिपुलेट कर लिया। मेरा तो सुन लो, बिहार इलेक्शन में एसआईआर हो रहा है, ठीक है, स्पेशल इंसेंटिव रिपोर्ट दी जाएगी, जांच हो रही है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष क्यों चला गया? सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कह दिया एसआईआर ये है वो? अब जब जा सकता है तो फिर कानून कहां से आ गया? भाई साहब, तो इसके ऊपर केस नहीं डाल सकते हम? आपने पहले बना रखा है कि आप इसके ऊपर केस नहीं कर सकते। एफआईआर से कानून पढ़ के आ रहे हो दर्ज, आप चेक करो, बीजेपी ने ये कानून बनाया है 2024 में और 2025 में धांधली शुरू कर दिया। जो कानून वो एक मिनट, नरसिंह राव की गवर्नमेंट ने बनाया है, बीजेपी ने नहीं।
नरसिम्हा राव 1995 गवर्नमेंट ने बनाया था कि आप कमिश्नर कानून बनाया इसके ऊपर नहीं कर सकते कुछ भी, भाई साहब वो न्यूट्रल है बिकॉज वो कह रहे हैं कि 1995 में जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी कानून बनाया था। उन्होंने ये कानून बनाया वो एक ही नहीं वो उस वक्त उन्होंने आप सुन लो सुप्रीम कोर्ट का जज, आरबीआई का गवर्नर और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल અને चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन, ये चारों प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। इट्स अ प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन पर आप केस कर सकते थे, वो हटा करके उसने हटा दिया। प्रेसिडेंट अपॉइंटेड है और इसके लिए सरकार कोई कानून बना नहीं सकती। और अपने आप को बचाने के लिए- प्रेसिडेंट के हिसाब से ही अपॉइंट होते हैं और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है तो प्रेसिडेंट को लिखो सीधा, हाँ किसी के बारे में, सीजीआई हो, आरबीआई का गवर्नर हो। हटा दिया। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,